क्लास 4 की उर्दू है, नया निसाब है। आज हम पढ़ेंगे सबक मिसाली मुअल्लिम। मुअल्लिम के मायने है इल्म सिखाने वाला, उस्ताद। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहला लफ्ज़ है वही। वही के मायने है अम्बिया कराम पर नाजिल होने वाला अल्लाह का कलाम। इकरा। इकरा के मायने है पढ़। मुख्तसर। मुख्तसर के मायने है खुलासा, कम, छोटा। नफ़ा बख्श। मुनाफा बख्श, फ़ायदेमंद, सूदमंद। गुस्ल, नहाना। तशबीह। तशबीह के मायने हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बयान करना, मसलन शहद जैसा मीठा। ऐब। ऐब के मायने हैं खराबी, नुक्स। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारें उठाते हुए दुआ की, ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दे जो इन्हें तेरी आयत सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई और इन्हीं की औलाद में से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, इसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम और तरबियत के ज़रिए से इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। मौल्लिम इल्म सिखाने वाला या उस्ताद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के असूल आज भी मौसर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में एक ख़ास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहायत साफ़ और वाज़ेह होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर और जामे बात करते, अल्फाज कम मगर पुर असर होते। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इल्म वो है जो नफ़ा बख्श हो, यानी सबसे बेहतर इल्म वो है जो आपको फ़ायदा दे। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी इसके शर से महफूज ना हो, यानी वो इंसान मोमिन नहीं हो सकता जिसके इर्द गिर्द के लोग उससे तंग हों, वो लोगों को तंग करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे में मोहब्बत और दिल सोज़ी होती। दिल सोज़ी के मायने हैं हमदर्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी बातें करते जो दिल पर असर करती और सुनने वाला अमल करने के लिए तैयार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं करते थे जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे और इसे गुस्सा आए। एक दफ़ा एक सहाबी खाना खा रहे थे। खाने का अंदाज मुनासिब नहीं था, कभी हाथ प्लेट के एक हिस्से पे पड़ता और कभी दूसरे हिस्से पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। ठहरें और बताएं। सफ़ा हमने पढ़ लिया है, अब इससे मुत्तल्लिक दो सवाल दिए हैं, उनके हमने जवाब देने हैं। पहली वही का पहला लफ्ज़ क्या था? हमने पढ़ा था जो पहली वही नाजिल हुई, इसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को खाना खाने के क्या आदाब बताए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाएं हाथ से खाओ और अपनी तरफ से खाया करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल और जवाब के ज़रिए से भी सहाबा कराम को दीन की तालीम देते। एक मर्तबा सहाबा कराम से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मर्तबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म में मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह इनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से भी मदद लेते। इस तरह बात अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाती।
ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے، خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ آیت کی جمع، نشانی قرآنی جملے، معلم علم سکھانے والا، مدرس استاد، حکمت دانائی، مراد حدیث رسول، غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا، وحی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام، تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلاً شہد جیسا میٹھا۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو ڈیش پہنچے۔ کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو۔ بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ڈیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے۔ یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور ڈیش ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ دل سوزی ہمدردی ہوتی۔ سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ سوال نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ سوال نمبر 3، پانچوں نمازوں کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے؟ کم از کم 3 طریقے بتائیں۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वाज़े, मुख्तसर और जामे बात करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत से बात समझाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को अच्छी तरह समझाने और वाज़े करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते। सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को बात समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करते? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात अच्छी तरह समझाने और वाज़ेह करने के लिए हाथ के इशारों से मदद लेते। लफ्ज़ों का खेल खेलें। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों का खेल खेलें और नया लफ्ज़ बनाएं। बताओ के ऊपर से एक नुक्ता हटाएं तो बनेगा बनाओ। शेर के ऊपर से 3 नुक्ते हटाएं तो बनेगा सैर। पुल के नीचे से 2 नुक्ते हटाएं तो बनेगा बिल। जाल के नीचे से 1 नुक्ता हटाएं तो बनेगा हाल। टाल से अलामत तोएं हटाकर नीचे नुक्ता लगाने से बनेगा बाल। कवायद सीखें। इसम नकरा, इसम मारफा। इसम नकरा, इसम कहते हैं नाम को, नकरा कहते हैं आम को। किसी भी आम नाम को इसम नकरा कहते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। लड़का खेल रहा है। लड़के बहुत सारे होते हैं, ख़ास लड़के का नाम नहीं बताया गया, इसलिए लफ्ज़ लड़का इसम नकरा है। किताब बेहतरीन दोस्त है। यहाँ पे नहीं बताया गया कौन सी किताब, उर्दू की किताब, इंग्लिश की किताब, जमात चहारम की किताब या जमात पंजम की किताब। यहाँ पे किसी ख़ास किताब का नाम नहीं बताया गया, इसलिए लफ्ज़ किताब इसम नकरा है, यानी आम नाम है। बाग खूबसूरत है। बाग बहुत सारे होते हैं, किसी ख़ास जगह के बाग का नाम नहीं बताया गया, इसलिए लफ्ज़ बाग इसम नकरा है, आम नाम है। ऊपर दिए हुए जुमलों में लड़का, किताब और बाग नुमाया किए गए हैं। हम जानते हैं कि लड़का, किताब और बाग नाम हैं। ये नाम हर लड़के, हर किताब और हर बाग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें इसमें आम या इसमें नकरा कहते हैं। इसम नकरा और इसम मारफा की डिटेल वीडियो चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसम मारफा, इसम कहते हैं नाम को और मारफा कहते हैं ख़ास को। किसी भी ख़ास नाम को इसम मारफा कहते हैं। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। यहाँ पर ख़ास तौर पर नाम बताया गया है कि किसकी तिलावत करनी है, कुरान मजीद की, तो लफ्ज़ कुरान मजीद एक ख़ास नाम है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए। अब हर इंसान का नाम कायद आज़म नहीं हो सकता, ठीक है। कायद आज़म एक ख़ास शख्सियत है, नाम मेंशन किया गया है, नाम बताया गया है, इसलिए कायद आज़म ख़ास नाम है। कराची, कराची हर शहर का नाम कराची नहीं होता, ख़ास तौर पर एक शहर का नाम बताया गया है, इसलिए कराची ख़ास नाम है। दिए हुए जुमलों में कुरान मजीद, कायद आज़म और कराची नुमाया किए गए हैं। ये नाम ख़ास शख्स, ख़ास शहर और ख़ास किताब के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इन्हें इसमें ख़ास इसम मारफा कहते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से इसम नकरा और इसम मारफा अलग करके जुमले बनाएं। मुज़फ़्फ़राबाद, यहाँ पर ख़ास तौर पर शहर का नाम बताया गया है मुज़फ़्फ़राबाद, तो ये इसम मारफा है। फ़रहान, यहाँ पे भी ख़ास तौर पर शख्स का नाम बताया गया है फ़रहान, तो ये इसम मारफा है। बाग, बाग बहुत सारे होते हैं, किस बाग के बारे में बात की जा रही है नहीं पता, इसलिए बाग इसम नकरा है। फूल, फूल बहुत सारे होते हैं, गुलाब का फूल, चंबेली का फूल, किसी ख़ास फूल का नाम नहीं बताया गया, तो ये इसम नकरा है। बाबे खैबर, बाबे खैबर एक जगह का नाम है, ख़ास तौर पर नाम बताया गया है, इसलिए ये इसम मारफा है। दरिया, दरिया बहुत सारे होते हैं, किसी ख़ास दरिया का यहाँ पर नाम नहीं बताया गया, तो दरिया इसम नकरा है। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और दिए हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। ये तफ़हीम इबारत है। तफ़हीम इबारत में हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, जिसे हम गौर से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और फिर उससे मुतल्लिक़ दिए हुए सवालात के जवाब देते हैं। सदाकत और दयानत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफ़ात थीं, इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को दोस्त दुश्मन सब तस्लीम करते।
ابو جہل جیسا بڑا دشمن اسلام بھی یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ کفار مکہ سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ عبارت ہم نے پڑھی، اب اس سے متعلق سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات کیا تھیں؟ جواب ہے، صداقت اور دیانت ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں صفات تھیں۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کس لقب سے پکارتے تھے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ سوال نمبر 3، ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ جواب ہے، ابو جہل نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوال نمبر 4، کفار مکہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیوں رکھواتے تھے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کا یہ علم تھا کہ کفار مکہ بھی سخت دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ان شخصیات کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبداللہ والد، حضرت بی بی آمنہ والدہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیٹی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے۔